गई? 18 साल हो गया। इसके बाद दिन आए दिन मार्केट करता, गाली गलौज करता, कुछ नहीं करता, कोई से फ़ोन नहीं करता। जैसे जैसे अगर आज सही हो जाएगा, आज सही हो जाएगा, करते करते इतना टाइम निकल गया। आज 16 साल का लड़का आज ठीक है, मैं अलग निकल अच्छा करूँगा, अलग अच्छा करूँगा, अलग 8 महीने हो गए। 8 महीने उससे घर का बनाया, बना 3 साल हो गए। उसमें लाइट नहीं लगाई, न पंखे, कोई चीज़ नहीं। बड़ी अब 3 महीने में अब जाके उसने लाइट मकान काम किया है। अभी 10 दिन से रह के गई। एक बार बच्ची को लेके आ गए हम, 2 महीना 1.5 महीने रह के गई। उसके बाद अभी 10 दिन जम भी आया, दोनों रह के गए। राखी में एक दिन आई, दूसरे दिन चली गई। 18 वर्ष से वो परेशान हो रही थी। आपको कई बार उन्होंने शिकायत भी की होगी आपको? लेकिन मम्मी पापा को मत बोलना, भैया को बोला। अभी ज़्यादा करने किया, भैया को इसने बोला, ज़्यादा परेशान होगी इसलिए। इसके अब जाके बस परेशान हो। आप बताइए। उसकी शादी सन 2003 में गढ़ी प्रतापपुर निवासी नरेश से की हुई थी। मतलब शादी के 1 साल तक तो ठीक चला। जैसे ही उसके मतलब हमारे होना होता है उस समय बोला हमने खाली उसकी सास के द्वारा मतलब उस समय से प्रताड़ना उसको करना स्वीकार कर दिया और पैसे की मांग करी। और विगत 1 साल 2 साल बाद ही हमारे जी विदेश में चले गए, कुवैत में कार्य करने के लिए, और वहीं रहते थे। वो 3 साल में 4 साल में एक बार आते थे। इस दौरान उनके घर में हर बार उसकी सास के द्वारा उसको परेशान किया जाता था। उसने आए दिन मतलब फ़ोन करके बोलती थी कि पापा मेरी शादी आपने किस जगह करा दी, जब मैं परेशान हो गई। तो उसको हम हर बार समझा बुझा के बोल देते थे कि बेटा अब तुम्हारे पापा ऐसे ही बोलते थे कि रहना तुम्हारे को वही है, जैसे भी है थोड़ा सोच समझ के रहना। पर उसको हर बार हमने समझाया, फिर भी उसको वो परेशानी इतनी हो गई थी। कितनी बार उसने बोला था कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। फिर हम समझे आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है, तेरा समय आएगा। तो गए साल की बात है, सन 2019 में जुलाई अगस्त की, उसके ससुर यहीं थे और जिया जी उस समय कुवैत थे। ससुर के द्वारा भी उससे ज़्यादती की गई थी। ससुर ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उसने मेरे को बताया तो उसने मेरे को कसम दिलाई कि घर में किसी को बात मत करना, मम्मी पापा को। और उसने जिया जी से बात की तो जिया जी ने बोला कि अभी मैं कुवैत हूँ, मैं आऊँगा, उसके बाद अपन समझाइश करेंगे और बैठ के बात करेंगे। इस दौरान हम उसको लेके आए और 2 महीने तक हमने यहीं पर रखा। और जिया जी जैसे ही कुवैत से आए, कुवैत से आते ही सीधा हमारे पास आए तो हमने बोला कि हम आपके साथ तो अभी नहीं भेजेंगे, आप ही करो, अपने माता पिता को साथ लेके आओ। उसके बाद जो समझाइश होगी, समझाइश के बाद हम जो भी रास्ता निकलेंगे वो करेंगे। 2-4 दिन होने के बाद वो उसके पिताजी को और उसके भाई को, पिताजी को नहीं, उसके दोस्त को और मित्र को और भाई की मिसेज को, 3 जने को साथ में लेके आए और समझाइश की कि हमारे घर में अभी 10 दिसंबर को शादी है हमारी सिस्टर की लड़की की, उसमें आप भेज दो। और हमारे पीछे मकान तैयार हो ही रहा है तो इनको हम राजी बाजी अलग निकल जाएंगे। तो जिया जी ने भी बोला कि आज के बाद आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मारपीट का जो मसला है वो आपका किस कारण रहा है? वो दहेज मांग रहे हैं या कुछ और बात है? दहेज के मामले में उल्टी से बस अंत मतलब दूसरों की बातों में आके मारपीट करना, उसकी ननन के ओर से मतलब उसको प्रेशर करना, हर बात में उल्टा सीधा। आपको क्या लगता है अभी जो ये घटना हुई है वो उनके प्रेशर में आके उन्होंने आत्महत्या की है कि उन्हें मारा है? उनके ननन के प्रेशर में आके जिया जी ने उस पर मारपीट की है। और ऐसा कम से कम 2-3 बार पहले भी हो गया था। और उस समय भी हमने उनके मित्र से बात करके मिलन से, और तब भी हमने समझाइश की थी। अभी 2 महीने पहले की बात है, उससे पहले भी हमने समझाइश की। और अभी 4 तारीख को ऐसा हुआ कि 3:30 बजे लगभग मेरे पास फ़ोन आया और उसने रोते रोते मेरे को बताया कि मेरे साथ बहुत मारपीट कर रहे हैं जिया जी, और मैं आज के बाद अब यहाँ पे भी नहीं रहूँगी और आपके वहाँ पे भी नहीं आऊँगी, बस मेरे को आत्महत्या कर लूँगी मैं। मारपीट करके उसको इतना मजबूर कर दिया था कि उसने ये कदम अब उठाया या फिर उसने मारपीट करके उनको ख़त्म कर दिया। ये सारे जांच का एक विषय है। तो मेरी प्रशासन से और पुलिस अधिकारियों से यही निवेदन है कि न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले। आप बताइए। 3:30 बजे जैसे ही फ़ोन आया था, उसने बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ बहुत बुरी कदर से मारपीट हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो मैंने उसको बोला कि 3:30 बजे 4:30 बजे के लगभग उसका फ़ोन आया तो हम निकले यहाँ से, और 8 बजे तक 8:30 बजे तक हम प्रतापपुर पहुँच चुके थे। पहुँचे, हमने बातचीत शुरू की। उस दौरान कहासुनी भी हुई और बहुत बहस भी हुई, उनकी ओर से गाली गलौज भी हुई हमारे साथ। मैंने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ के उनकी नाल से नीचे तक आ गया, जूते भी पहन लिए। सिस्टर मेरे साथ थी तब तक। उन्होंने क्या करा, पिताजी से हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। सुबह
और पिताजी से गलत बात करी कि तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे करके पूरी बात को घुमा दिया और हमारे को वापस शांत करके उनको वापस समझा इसके लिए बिठा दिया कि इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, अगर इसी तरह से करोगे तो कोई बात नहीं होगी। तो हमको बेरला घुसला कर वहाँ बिठा दिया। रात को हम वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे वापस निकले। उसके बाद उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया वो उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। आपने इस 18 साल के अंदर कभी भी पुलिस कंप्लेन या आपके समाज के मौतवीरों से कोई बात की? हमने सिर्फ आपसे समझाइश से ही काम चला दिया और उनके द्वारा भी यही कहा गया हर बार कि आपको आज के बाद किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस घटना का जो पूरा मामला है वो आप क्या सोचते हैं कि वो 306 आत्महत्या के अंदर आ रहा है या फिर उन्होंने उसे जानबूझ के मारा? नहीं, जानबूझ के मारा। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? उसमें उसकी सास शामिल है, ननद का है। नाम बताइए सबके। ननद नीता बांसवाड़ा में जो रहती है, उनके द्वारा फ़ोन कर करके आए दिन इनको परेशान करते थे। तो इस कारण जी उनके परिवार के नाम बताइए। परिवार में उनके ससुर जी हैं जगदीश जी जो अभी कुवैत में है, उनकी सास कलावती है, फर्जी नाम देवर हेमंत नाम है, देवरानी शीला और हस्बैंड का नाम नरेश मोदी है और जो बांसवाड़ा में उसकी ननद है उसका नाम नीता है। इस घटना का पूरा श्रेय आप उनके ससुराल वालों को देते हैं? ससुराल वाले को पूरा देते हैं। उन्होंने मिल के काफ़ी टाइम से हो रही थी और हम आए दिन उसको समझा बुझा के भेज देते थे और उसकी सास द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रहती थी और जब भी आती सास के लिए कुछ ना कुछ उसको ले जाना फिक्स था। बिना कुछ लिए वो जाती नहीं थी। सबके लिए घर में कुछ ना कुछ उसको ले जाना फिक्स था। उसका सब घर का पूरा करने के बाद भी उसके साथ बहुत मजदूरों जैसा व्यवहार होता था। बच्चों को फ़ोन नहीं करता। अक्सर वो रोती थी, जब भी फ़ोन करती थी आती थी तो भी रोती थी और जाती थी तो भी रोती थी। उसको हमने कभी हंसते हुए घर में आया ऐसे देखा नहीं कभी। फिर भी पर हर समय समझाया उसको, समझा कि आज 18 साल हो गए और उन्होंने मेरी बहन की हत्या कर मर जाती है तो उसकी आँखें बाहर निकल जाती है, ईमान बाहर निकल जाती है, गले में रस्सी का फंदा हो जाता है, लेटिंग आ जाती है, कुछ से नहीं हुआ। तो एक साड़ी पड़ी हुई है, साड़ी को काट के रख दिया, टेबल पड़ा हुआ है, पंखे में कोई खरोच नहीं है। हाँ बताइए। मैं लड़की का अंकल हूँ, कन्हैयालाल मेरा नाम है और मेरी ये भतीजी लगती है। हमको सुबह 7:30 बजे फ़ोन आया उदयपुर सागवाड़ा से कि हम लड़की को लेके अस्पताल मतलब फांसी खा गई है और हम इसको लेके उदयपुर आ रहे हैं। हमने वापस ही गाड़ी करने के बाद में वापस फ़ोन आया कि हम तो सागवाड़ा ले जा रहे हैं। आधे उदयपुर आ रहे हैं 15-20 मिनट बाद वापस फ़ोन आया कि हम तो वापस प्रतापपुर पहुंच गए। फिर हमने यहाँ वापस इमरजेंसी में तूफान गाड़ी की 12-13 जने घर वाले सब गए, 12-13 जने गए और पंचायत वाले भी 5 आदमी को ले गए। हम 1:30 बजे पहुँचे और वहाँ मोर्चरी में लाश रखी थी और वहाँ उनके घर का एक भी सदस्य नहीं था, न लेडीज़ में न जेंट्स में, उनके घर का कोई भी नहीं था। देवर भी हमारे जाने के बाद 1 घंटे बाद आया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद लाश वहाँ घर पे ले गए, लेकिन तब भी वो उसके घर वाले एक भी जना बाहर नहीं निकला। वहाँ बहुत उसका न तो हस्बैंड आया, न उसकी सास आई, न उसकी वो देवरानी आई, कोई भी नहीं आया, घर का कोई सदस्य नहीं। उसके बाद वहाँ बहुत मजगमारी हुई। पुलिस वाले वहाँ देखो तो पुलिस वाले उसके घर में घुस के हमारे को अंदर नहीं जाने दे। लास्ट में अंदर रखी लाश, उनको जो पहना गर्म चलता है हमारे, उसको सब पहना के हम बाहर लाए। उसके बाद में देखो तो न तो वो बाहर आए कोई भी, खाली उसका देवर और गांव के उनके आदमी और हमारे उदयपुर के जो और बांसवाड़ा के जो भी आए थे वो सब हम आए। फिर शमशान घाट गए, वहाँ भी पुलिस 2 पुलिस साथ में आई हमारे। शमशान घाट में हमने जो भी क्रियाक्रम सब करके फिर हमारे बच्चे को लाना था, तो बच्चे तो यूँ कहे कि अभी बच्चे मना कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का, एक 4 साल का है। तो बच्चे को भी बच्चा कहे कि अभी मेरे को मामा के साथ जाना है। फिर पुलिस वाले ने पूछा आप किसके जाना है बेटा? बच्चे ने कहा कि मेरे को तो यहीं रहना है। तो फिर हम वहाँ फिर राजीनामा करके एक बार हम आ गए। और हम मेरे को भी 7:30 बजे मालूम पड़ा। फिर 8 बजे हम वहाँ पे गए, तो 1-1:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हम गए सीधे हॉस्पिटल। वहाँ पे लावारिस एम्बुलेंस में उसकी लाश पड़ी हुई थी और इधर मच्छर पानी नीचे सब पड़ा हुआ था। हम गए, उसका परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं था। एक देवर था, वो दूर था। हम गए, लाश को देखा, हमने वीडियो शूटिंग की और उस टाइम भी कोई भी पास में नहीं आया। हम परिवार वाले पूरे साथ में थे और रो के हम परेशान हो गए। घर का सदस्य भी कोई भी नहीं आया और हम घर पे भी नहीं गए। पुलिस वाले हैं ना हमारे चारों तरफ घेरे हुए थे, हमारे को कहीं भी जाने नहीं दिए साथ में। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारे को बहुत जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को न्याय चाहिए। जी बताइए। हम समाज के उदयपुर मोर्चा समाज की तरफ से हम भी वहाँ पे सूचना मिलने के बाद वहाँ गए प्रतापपुर में। तो हमने इस बच्ची की लाश वहाँ देखी मोर्चरी में।
वहाँ काफ़ी लोग हम इकट्ठे हो, लेडीज़ जेंट्स बांसवाड़ा से भी आए, उदयपुर से भी आए। सभी ने देखा बच्चे के मतलब पास में ससुराल से कोई भी नहीं था, न उसकी सास थी, न उसका पति था, न उसके ससुराल से पास पड़ोस के समाज के कोई आदमी थे। हम ही लोग सिर्फ थे। 1 घंटे बाद उसका देवर आया और देवर से कहा भाई तुम्हारे समाज के मतलब कोई चद्दर लाओ, माँ को लाओ, जब जाके चद्दर लाओ, तुम्हारी माँ को बुलाओ। तो उसकी माँ भी नहीं आई। वहाँ पे मकान और हॉस्पिटल बिल्कुल पास में, 100 मीटर की दूरी पे ज़्यादा कोई दूर नहीं है। और वहाँ उसके प्रतापुर का उसके घर से कोई मेंबर सदस्य वहाँ नहीं आया और शमशान पे ले गए। शमशान पे ले जाने के बाद में भी वहाँ उनका घर का कोई नहीं। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज का- प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? हम सब प्रशासन से ये मांग रहे हैं कि मतलब ये बच्ची का न्याय दिलावे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सास भी है उसकी मतलब इतनी खतरनाक है कि मतलब वो गाड़ी का मुँह देखने नहीं आई करके पास। इसलिए हम समाज से, जिलाधीश महोदय से, हमारे समाज वाले से, सभी से हम यही मांगते हैं कि उसको सख्त सज़ा मिले, सास को भी मिले और उसका आदमी जो बाहर विदेश में है उसको भी यहाँ बुला के उसको भी मतलब उसने घर का कोई ध्यान रखा नहीं, न औरत पे अपने ध्यान रखा, ना बेटे की बहू को कुछ समझाइश की, ना अपने बच्चों को कोई समझाइश। अभी आप आईजी साहब के सामने पेश हुए इस घटनाक्रम को लेकर, क्या कहा उन्होंने? आईजी साहब ने बोला कि जो दस्ती हमारे को चाहिए थी, जो कार्रवाई के आगे जो होगा वो कल हमारे को दस्ती मिल जाएगी और उचित कार्रवाई जो भी उनके साथ हो सके वो पूरी होगी। आपको न्याय मिलेगा। बस उन्होंने हमारे को न्याय मिल जाए, बस हमने। जी मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी बेटी के साथ जो दुर्घटना घटी थी उसकी पूरी जानकारी दी है। इसमें ये हुआ कि 4 तारीख को इनके पास एक फ़ोन आता है इनकी बेटी का, उसकी रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है जो मैंने सुनी है। उसमें स्पष्ट इनकी बेटी बहुत बुरी तरीके से रो रही है और उन्होंने स्पष्ट बताया कि मेरी सास मेरे को मार रही है, मेरे पति मेरे को मार रहे हैं और ये सब ननंद के भिड़काने पे ये सारा काम कर रहे हैं। इस पर ये लोग यहाँ से जैसे ही उनके पास फ़ोन आता और ये यहाँ से वापस सीधे वहाँ उनके पीर प्रतापगढ़ गढ़ी है, बांसवाड़ा के अंदर है प्रतापपुर गढ़ी, यहाँ से सीधे वहाँ पहुँचते हैं लगभग 8 बजे के आसपास। वहाँ इनके बीच में कोई समझाइश की बात होती है कि अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कुछ करके इनको शांत करके रवाना कर देते हैं। पीछे से ज़रूर वहाँ कुछ ऐसी घटनाक्रम घटित हुआ है जिससे मजबूरन उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी, या जो सिम्टम्स इन फोटो में नज़र आ रहे हैं, इसके हाथ पे निशान है मारपीट के, गालों पे निशान है मारपीट के और जो गर्दन पे निशान आ रहे हैं, इससे कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की है, शायद उसके मारपीट करके लटकाया गया है। इसके लिए आईजी साहब के आज इन्होंने एक परिवार दिया है। उस दिन भी वहाँ मोर्चरी पे ऐसी घटनाक्रम हुआ था कि उन्होंने आगे वाले परिवार उसको वहाँ छोड़ के चले गए। एक देवर था, उसने कहा पोस्टमार्टम नहीं करा रहा, इनके दबाव पे वो पोस्टमार्टम हुआ है जिसमें सारे तथ्य सामने आ गए। इन्होंने वहाँ एक रिपोर्ट दी जिस पर FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए आज आईजी साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र परिवार पेश किया है कि अतिशीघ्र FIR दर्ज करें सास, ससुर, ननंद और उसके पति के खिलाफ, क्योंकि चारों का कृत्य शादी के बाद लगातार ऑफेंस हो रहा था बच्ची के साथ। मारपीट होना, ससुर जी द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत करना, ये सारी चीज़ें जीवन भर चलती रही थी। तो इसी को लेकर आज ये परिवार दिया है। तो आईजी मैडम ने इनको पूर्ण आश्वासन दिया कि कल SP साहब के वहाँ बांसवाड़ा पहुँच जाएगी और आपकी FIR दर्ज होकर न्यायोचित कार्रवाई होगी।